आज आपको मतलब बहुत दिन से चाहती थी कि मैं ब्लॉगिंग मतलब आकर के इस विषय पर आप लोगों को बताऊँ कि जो कैसे करते हैं। लेकिन होता है ना स्कूल का, मैं स्कूल भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप आकर के देखोगे तो मैं डालती हूँ शॉर्ट्स। मैं जो बच्चे को एक्टिविटी कराती हूँ पढ़ाती हूँ जिस स्टाइल से, वो मैं अपने चैनल पे डालती हूँ और बहुत अच्छी व्यूज़ भी जाती हैं कि 1 घंटे में कम से कम 2000 2500 लाइक्स व्यूज़ सभी आते हैं। तो आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ आप लोग अपना प्यार बना के रखिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो भी डालूँगी और जैसे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो उसमें मैं चाहती हूँ कि मैं सारा सब कुछ डालूँ, लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचना चाहती हूँ। मैं आती हूँ कि अब जैसे शुक्रवार को बट सावित्री का व्रत होने वाला है मिथिलांचल में, हम लोगों के साइड बिहार के मिथिलांचल में ये पर्व शुक्रवार को मनाया जाएगा। शुक्रवार यानी कि 19 मई को। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचती हूँ क्योंकि ऐसे नॉर्मली कोई भी सर्च करता है तो चाहता है कि जो हाँ मैं जो सर्च कर रही हूँ वो चीज़ मुझे जल्द से जल्द मिले और वो चीज़ मैं तो आप लोगों के साइड जिस रीति रिवाज से होता होगा ये वट सावित्री का व्रत, आप लोग उसी जो होता है ना परंपरा चली आती है अपने ससुराल पक्ष से, ऐसे ही होना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही तैयार होना है, ऐसे ही फास्ट रखना है, तो आप लोग वही करें। जिनका जो परंपरा है वो उसी हिसाब से करें। लेकिन हम लोगों के साइड जो परंपरा है यानी मिथिलांचल में वट सावित्री कैसे मनाया जाता है और कैसे करते हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और वैसे तो अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आपके बच्चे नहीं हुए हैं यानी कि पहला वट सावित्री, तो जस्ट वो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। अगर मेरे पास वीडियो अवेलेबल हो जाए ना किसी का तो मैं ज़रूर अपने चैनल पे डालूँगी। वो एकदम लगेगा कि आपको जैसे आपकी शादी हुई थी, जितनी रस्में शादी में हुई थी। वो एक गुड्डा गुड्डी बनाया जाता है कपड़े का, और गुड़िया का भी वही रस्म होता है जो लड़की पक्ष में होता है, और गुड्डे का वही रस्म होता है जो लड़के पक्ष में होता है। और वट सावित्री के दिन उन दोनों की शादी रचाई जाती है। फिर भोज भी होता है। भोज हम लोगों के साइड बोलते हैं, जिसे आप लोग पार्टी बोल सकते हैं। उसमें जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप खिला सकते हो। 200 150 51 11 जैसे हो, जैसा रिलेटिव आपका है उस दिन खाना वाना खाते हैं सब। और सारा रस्म वो दुल्हन का, उस लड़की का जिसकी वट सावित्री है ना, उसका रस्म सारा उस गुड़िया के साथ होगी। वो भी रहेगी साथ में, गुड़िया को रखे रहेगी। इसमें जब फूलदानी आता है उसमें वो गुड़िया रहेगी और सारा रस्म वो लड़की निभाएंगी जिसकी अभी नई नई शादी हुई है। तो ये तब होता है ना, मैं हाथ से ही पकड़ के रखी हूँ अपना मोबाइल, तो इसलिए बीच बीच में स्क्रीन हिलता होगा। ये तब होता है जब आपके बच्चे नहीं होते हैं, यानी शादी का पहला वट सावित्री मोस्टली पहला हो ही जाता है सबका, और दूसरा तीसरा में तो बेबी हो ही जाते हैं। तो पहला वट सावित्री देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो अगर हम लोगों के साइड हम लोगों का भी हुआ था, लेकिन उस समय इतना मतलब मुझे था ही नहीं दिमाग में कि वीडियो भी मैं कभी चैनल बनाऊंगी, तो मैं वो सब वीडियो शूट करके रखती और डालती। लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। मेरी बहन लोगों का होगा न्यू में जिनकी शादी हुई है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि उसका वीडियो आए और मैं अपने यूट्यूब पे वो डालूँगी और आप लोग देखना। तो और जैसे नॉर्मली वो हुआ, और जैसे हम लोग करते हैं ना, अब जैसे बच्चे हो गए उसके बाद से, तो यानी गुरुवार के दिन आप जो हम लोगों के साइड होता है मिथिलांचल का, उसका मैं आपको बता रही हूँ। गुरुवार के दिन आप, इस बार तो गुरुवार हो रहा है, तो गुरुवार के दिन आप बाल धो लेंगी, ठीक है ना। वैसे तो गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन बोला जाता है कि अगर कोई पर्व आता है, अगर किसी का मतलब नाखून बाल हो उस दिन, और अगर कोई पर्व पूजा व्रत त्यौहार होता है तो उस दिन करना चाहिए, क्योंकि वो व्रत के अनुसार होता है। वो गुरुवार का मतलब ये नहीं लगता है कि उस दिन गुरुवार को बाल कैसे धोएं। वो आप जो व्रत का जो एक लेते हैं ना कि मैं ये व्रत करूँगी, तो उसके मतलब ये होता है, व्रत का ही होता है। तो ठीक है, गुरुवार के दिन आप लोगों को बाल धो लेना है, नाखून सारा काट लेना है, जो भी नहाय खाए जिसको बोला जाता है, ठीक है। और उस दिन आपको मतलब बिना लहसुन प्याज वाला खाना खाना है, जिसको अड़वा बोलते हैं हम लोगों के साइड। अड़वा मीन्स बिना लहसुन प्याज का, सेंधा नमक में।
और ये जो होता है ना तुअर दाल, ये नहीं खाया जाता है। चना दाल आप खा सकते हैं, ठीक है। चना दाल, अरवा चावल और बेसन की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज का। हल्दी पैकेट वाली हल्दी यूज़ करना, घर में जो हल्दी बनाया जाता है गांव के साइड में, वो हल्दी को उबाल दिया जाता है, तो वो यूज़ मत करना आप लोग, ठीक है। वो आप खा करके उस दिन आप पूजा वूजा करके वट सावित्री माता को प्रणाम करके बोलेंगे कि मैं वट का, जिसको बोलते हैं नहाए खाए शुरुआत जिसको बोलते हैं, वो मैं कर रही हूँ, ठीक है। फिर दूसरे दिन शुक्रवार को आप लोगों को सवेरे उठ जाना है, जल्दी जितनी जल्दी हो सके नहा धो लीजिए। उस दिन अखंड साड़ी पहना जाता है नया, और अगर अखंड साड़ी आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या नहीं, कोई कारण ऐसा रहता है कि हाँ ब्लाउज़ ही नहीं सिलवा पाए या कुछ भी, तो जिस साड़ी से आपकी शादी हुई है उसको विभूति बोला जाता है हम लोगों के साइड में, मिथिलांचल में, उसको पहन के आप लोग ये व्रत कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो नई साड़ी आप लोग ले आएंगे। और सिल्क भी बोला जाता है कि सिल्क भी कभी ये पुराना नहीं होता है, सिल्क बनारसी, ये दो साड़ी जो है वो शुद्ध ही रहता है, वो भी पहन सकते हैं। तो नई साड़ी ले लीजिए। और उस दिन क्योंकि पति के लिए ये व्रत होता है, इसलिए आप 16 श्रृंगार में रहेंगे। जेवर गहना जो भी है, अगर आप जेवर गहना नहीं है तो आप परचेज करके मांग टीका, नथ, हार, कंगन, चूड़ी, लहठी, कान का जितना भी है, और जो भी मेकअप होता है दुल्हन की तरह बिल्कुल आप लोगों को सजना है। और जिस चुनरी से आप लोगों की शादी हुई थी वो चुनरी आप लोगों को माथा पे डालना है, ठीक है। उसके बाद हम पूजा का सामग्री क्या लेंगे। एक बांस का पंखा आता है जिसको हम लोगों की साइड बेन बोला जाता है, ठीक है, वो कंपलसरी है, वो आपको एक खरीदना है, ठीक है। और उसके बाद जो आजकल मौसमी फल होता है ना, जैसे खीरा हो गया, लीची हो गया, आम हो गया, आम तो चाहिए ही चाहिए, वो भी आम जोड़ा आम चाहिए, और एक ही डंठल से लगा हुआ हो, टूटा नहीं हो, अलग अलग नहीं हो, जोड़ा आम एक ही डंठल से लगा हुआ हो, वो आपको लेना है। फिर आप जो फेरे लेंगे ना वृक्ष का, तो उसके लिए आपको मूली रखना है, कच्चा धागा जिसको बोलते हैं वो रखना है, सिंदूर रखना है, चावल रखना है, मिठाई रखना है, मौसमी फल जितने हो सके आपको। अगर कम भी है तो खीरा कंपलसरी है, लीची कंपलसरी है, आम कंपलसरी है, ये 3 फल और मिठाई कंपलसरी है। बाकी आप जितने चढ़ा सको, जितनी इच्छा हो आपको, सबको एक डाली में रखना है आपको। अगर आप बाहर नहीं जा सकती हैं तो आप गमले में भी बट वृक्ष का एक टहनी ला करके उस गमले में लगा करके पूजा कर सकती हैं। और अगर आपके आसपास कहीं है बट वृक्ष तो आप वहाँ जाइए आराम से, ठीक है। वहाँ जाने के बाद बट के पत्ते में ही सारा प्रसाद चढ़ता है, अलग से नहीं। बट वृक्ष का पत्ता आप लीजिए, उसमें जो भी प्रसाद है कट कर लीजिएगा। खीरा को, सिर्फ आम को तोड़ना नहीं, आम जोड़ा में ही चढ़ेगा, ठीक है। सारा मिठाई, खीरा, लीची जो भी है आप वो सब चढ़ा देंगे, 5 जगह 7 जगह जितना आपको इच्छा हो चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फूल, जल, दीप जला करके बट वृक्ष के नीचे धूप दीप आरती डाल करके प्रसाद चढ़ा करके आप लोग 7 फेरे लेंगे। कच्चा धागा से मोली जो होता है उसे 7 फेरे लेंगे। 7 फेरे लेने से मन ही मन ये आशीर्वाद मांगेंगे बट वृक्ष से कि मैं सुहागन रहूँ, मेरे पति की लंबी आयु, जो भी सीजन जो चेंज हो रहा है दोस्तों, तो खांसी भी आ रही है, ठीक है। उसके बाद 7 फेरे लेंगे, फिर हम लोग बट वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे। अगर हो सके तो आप लोग कथा भी पढ़िएगा, वहाँ मिलता है। ऐसे तो दादी लोग बताती थी कि उन लोगों के टाइम में कथा खुद ही सती सतवान का कथा वो लोग कहती थी, लेकिन आजकल याद नहीं रहता है, तो आप लोग ये गूगल से सर्च करके निकाल सकते हैं बट सावित्री कथा, नहीं तो आजकल बुक भी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। आप कथा पढ़ लें। कथा तब तक प्रसाद को छेड़ना नहीं, प्रसाद चढ़ा ही रहने दें, ठीक है। प्रसाद चढ़ा के 7 फेरे ले लेंगे, बैठ जाएंगे, दीप धूप जो भी है जला करके बैठ जाएंगे, वट सावित्री कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद बुक को वहीं रखेंगे और 5 बार, मतलब ऐसे जो जिसको हम लोग श्रद्ध बोलते हैं, आचमन करना, घुमाना है जल को, बट वृक्ष को प्रणाम करना है, थोड़ा सा प्रसाद वहाँ छोड़ देना है और प्रसाद लेके आ जाना है घर, ठीक है। फिर वो बांस का जो रहता है ना, क्या कहते हैं, बांस का जो बोल रहे हैं आपको पंखा, उससे
बट वृक्ष को 5 बार 7 बार झेलना है, हवा करना है उससे, पंखे से, ठीक है। फिर उस पंखे को प्रणाम करके आप लोगों को घर लेके आना है। घर में उसी पंखे से आपको अपने पति को झेलना है, पंखा से हवा करना है, ठीक है। और उसके बाद पति को प्रणाम कीजिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, रात में आप लोगों को खाने में मीठा ही खाना है। वो भी हम लोग तो सूर्य अस्त से पहले ही खा लेते हैं, कुछ भी जो भी मीठा होता है, जिसको अरवा बोलते हैं। खीर खाइए, पूरी खाइए, पराठा खाइए, कुछ भी खा लीजिए, लेकिन उस दिन नमक मत खाइए पहले। ऐसे भी अगर किसी को वट सावित्री नहीं भी होता है ना, तो उस दिन प्लीज़ आप लोग नमक नहीं खाइए, ठीक है। और इस तरीके से बट सावित्री का पूजा जो होता है, रात सूर्य अस्त से पहले ही आप लोग खा लीजिए। उसके बाद अगर जिसको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, किसी को पानी के बिना नहीं बनता है, तो पानी उनी पी सकते हैं। और जिसको बर्दाश्त हो जाता है, वो उसी टाइम सूर्यास्त से पहले पानी चाय पी लीजिए, और उसके बाद रात में चाय पानी नहीं करना है। नेक्स्ट डे पारण में आप लोग सवेरे उठ कर के नहा धो के, जितना सवेरे हो सके, क्योंकि हम लोगों की दादी बड़ी बूढ़ी बोलती थी कि पारण जितना जल्दी कर लेना किसी भी व्रत का, तो वो अच्छा रहता है। और कोई क्या करता है कि व्रत में है, दूसरे दिन कर रहे हैं, 10 बजे करेंगे, 11 बजे नहीं, दूसरे दिन पारण आप लोगों को बहुत जल्द करना है, बहुत, जितना जल्दी आप लोगों से हो पाए, ठीक है। सूर्योदय के बाद 6 बजे 5:30 बजे आप लोग नहाइए धोइए, पूजा वूजा कीजिए, और फिर बट सावित्री मैया को, बट वृक्ष को प्रणाम कीजिए। यहीं से, घर से, अगर दूर है तो घर से प्रणाम कीजिए, नज़दीक है तो जा कर के प्रणाम कीजिए। और उसके बाद अपनी पति की लंबी आयु की कामना कीजिए, और सदा सुहागन की कामना कीजिए। और शिव महादेव की पूजा जरूर कीजिए उस दिन, बट सावित्री के दिन, ठीक है। गौरी शंकर की पूजा करना आप लोग, अगर नज़दीक कहीं है शिव मंदिर, तो आप लोग बट सावित्री की पूजा करने के बाद शिव मंदिर में जा कर के 1 लोटा जल जरूर ये शिवलिंग पे डालें। माता गौरी से अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करें, विनती करें, और फिर अपना व्रत तोड़ें। तो मिथिलांचल में इस तरीके से व्रत किया जाता है। और मेरे दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं अब जैसे मैं बहुत अच्छा वीडियो डालूँगी, मैं अपने चैनल में पूजा के लिए रिलेटेड भी डालती हूँ, खाना के रिलेटेड भी जो होता है, जो रस्म रिवाज हम लोगों के साइड होता है, वो भी मैं स्कूलिंग करती हूँ, तो स्कूल का भी, मतलब आपको मेरे चैनल पर हर एक चीज़ मिल जाएगा, अब जो कुछ भी ढूंढना चाहती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़। नमस्ते दोस्तों, मैं खुद पकड़ी हुई हूँ, मैं स्टैंड भी, बस आप लोग प्यार बना कर रखिए, मैं क्या इतना बोलूँ, समझ सकते हैं, मैं खुद पकड़ के कर रही हूँ। बाय।